अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नई वीडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि आज से चंद दिन बाद एक अज़ीम शान माह मुकर्रम तशरीफ़ लाने वाला है। इंतहाई बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाने वाला है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान अल्लाह करीम का महीना है, यानी कि अल्लाह करीम का मेहमान तशरीफ़ लेकर आ रहा है। और कुरान करीम में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, यानी कि रमज़ान का ज़िक्र कुरान करीम में भी आया। एक और मुकाम पे भी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए। तो आज इंशाअल्लाह हम रमज़ान करीम के मुतल्लिक़ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और जो बाज़ लोगों के दिलों में ख़्याल आता है, जहनों में ख़्याल आता है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने से, यानी कि लगातार 30 दिन रोज़े रखने से हमारी जिस्मानी सेहत कमज़ोर हो जाती है। आज इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन किराम, पहले तो सुनिए कि रमज़ान करीम, रमज़ानुल मुबारक की शान क्या है। वो बरकतों वाला महीना जिसका ज़िक्र कुरान में भी आया, और ये वो बरकतों वाला महीना है कि जिसके अंदर तारीख़ इस्लाम के काफ़ी सारे वाक़यात गुज़रे, यानी कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल पाक भी इसी माह मुकर्रम में हुआ। और रमज़ानुल मुबारक में अम्मा खदीजतुल कुबरा का विसाल पाक भी इसी माह मुकर्रम में इस्लाम और कुफ़र की पहली जंग, यानी कि जंग बदर, जिसे यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, इसी माह मुकर्रम में हुई। और इसी माह मुकर्रम में मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपकी शहादत भी इसी माह मुकर्रम में हुई। और नुज़ूल कुरान, यानी कुरान पाक भी इसी माह मुकर्रम में नाजिल हुआ। और लैलतुल क़द्र, जो कि 1000 महीनों से अफजल रात है, वो भी इसी माह मुकर्रम में है। तो इन वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये माह मुकर्रम किन अहमियत का हामिल है। इस माह मुकर्रम के अंदर रब ताला की किस तरह की बरकतें नाजिल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान करीम के अंदर रब ताला की रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, और अल्लाह करीम इस माह मुकर्रम में नेकी का सवाब 1 से बढ़ाकर 7 गुना कर देता है, और 7 से बढ़ाकर 700 गुना तक कर देता है। सुबहान अल्लाह, क्या शान इस माह मुकर्रम की। क्या इस माह मुकर्रम में हर तरफ ही रहमतें नज़र आती हैं, हर तरफ ही बरकतें नज़र आती हैं। और इस माह मुकर्रम की हमें भरपूर तरीके से तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का मेहमान महीना तशरीफ़ लेकर आ रहा है, और हमें इस महीने की तैयारी भी खूब करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने दोज़ख के दरमियान एक ढाल रखी है, एक ढाल रखी है। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो ढाल क्या है? नबी पाक ने फरमाया, वो ढाल रोज़ा है, यानी कि रोज़ा दोज़ख से बचाने का ज़रिया है। रोज़ा दोज़ख से बचाता है, और रोज़ा इंसान को मुत्तकी बनाता है, रोज़ा इंसान को पाक बनाता है, रोज़ा इंसान के ज़ाहिर को भी संवारता है, इंसान के बातिन को भी संवारता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी सारे फरमान भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर के रमज़ान की क्या कैसी कैसी शान है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी किया करो, इसमें बरकत है, सहरी खाने में बरकत है। और हमें चाहिए कि इस माह मुकर्रम का अदब करना चाहिए। और आज हमारे माशरे में ये
अब अलमिया बन चुका है, ये आम हो चुका है कि रमज़ानुल मुबारक में भी हम आम लोग, गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमान भी इस माह मुकर्रम का एहतराम करना छोड़ गए हैं। मुसलमान भी अब इस माह मुकर्रम का एहतराम नहीं करते। आइए एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि इस माह मुकर्रम का एहतराम करने वाले को क्या अज़मत मिलती है। बुखारा शहर के अंदर एक आतिश परस्त था, आग की पूजा करने वाला। बुखारा शहर के अंदर आग की पूजा करने वाला था, और जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता वो छुप कर खाना खाता था। एक दिन वो बाज़ार से गुज़र रहा था और उसका जवान बेटा बाज़ार में खाना खा रहा था। जब बाप ने, उस आतिश परस्त ने अपने बेटे को देखा कि ये बाज़ार में खाना खा रहा है रमज़ान के महीने में, तो उस बाप ने जाके लोगों के सामने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बेटे ने वजह दरियाफ्त की तो बाप ने कहा कि तू क्यों खा रहा है खाना सबके सामने। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जी, आप भी तो घर में खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हैं, रोज़े तो मुसलमानों के हैं, हमारे थोड़ी हैं। तो बाप कहने लगा, मुसलमानों के रोज़े हैं, मगर मैं मुसलमानों के रमज़ान का रोज़ों का एहतराम करता हूँ, उनके सामने खाता पीता नहीं, मैं इनका एहतराम करता हूँ। और रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ान के महीने में मैं घर में छुप कर खाना खाता हूँ ताकि मुसलमानों के रोज़ों का एहतराम किया जा सके, उनके आराम में खलल ना आए। तो जब वो फोत हुआ, जब वो दुनिया से चला गया, किसी ने ख्वाब में देखा और पूछने वाले ने पूछा कि तेरे साथ क्या मामला पेश आया। तो उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे रमज़ानुल मुबारक का अदब करने की वजह से मरने से पहले पहले अल्लाह करीम ने मुझे मुसलमान बना दिया था। अल्लाह करीम ने मुझे ईमान की दौलत नसीब फरमा दी थी। यानी कि रमज़ानुल मुबारक का अदब करना, अदब करने की इतनी शान है कि कोई गैर मुस्लिम रमज़ान का अदब करे, अल्लाह करीम उसे ईमान की दौलत अता फरमा दे, अल्लाह करीम उसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। और इस माह मुकर्रम के अंदर रातों को जब क़याम की बारी आती है, नमाज तरावी की बारी आती है, वो भी कितनी अहमियत की हामिल कि इस माह मुकर्रम के अंदर मस्जिदों के अंदर बहारें ही बहारें आ